रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एंग्जायटी यानी बेचैनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं और इसकी कौन कौन सी पॉसिबल कॉजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को रेस्टलेस, वरी, फियर के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। और लास्ट में मैं आपको चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन और एक पेटेंट मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि रेस्टलेस बेचैनी के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, एंजाइटी यानी बेचैनी, ये एक हमारे माइंड की एक ऐसी हालत होती है जिसमें हमारा माइंड बहुत ज़्यादा नर्वसनेस जो है ना वो महसूस करता है। दोस्तों, ये किसी भी कंडीशन में पेशेंट को सिचुएशन देखने में आ सकती है, यानी किसी एग्जाम के वक्त या किसी इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के दौरान, जिसमें पेशेंट जो होता है वो उस मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस जो है ना फील करता है, या फिर ये सिचुएशन जो है ना वो किसी सोशल या इन्वायरमेंटल और जो मेडिकल भी हो सकती है। दोस्तों, ये मुख्तलिफ किस्म की जो काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को जो है ना एक मेंटली जो है ना इरिटेबिलिटी जो है ना वो देखने में आती है, यानी इसमें पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस देखने में लगता है। पेशेंट के माइंड में एग्रावेशन देखने में आती है, पेशेंट के जो लिम्स होते हैं उसमें एक बेचैनी देखी जाती है, और पेशेंट के जो माइंड होता है उसमें बहुत ज़्यादा नर्वसनेस देखने में आती है, बहुत ज़्यादा जो आंखों की हरकत होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और उसके साथ पेशेंट का जो माइंड है उसमें एग्रावेशन देखने में आती है। तो दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म की जो सिम्टम होते हैं वो पेशेंट में आप मेजर कर सकते हैं एक एनजियस पेशेंट के। तो चंद एक एनजियस पेशेंट के सिम्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। आप कौन कौन से सिम्टम को मेजर करके आप किसी भी एनजियस पेशेंट को जो है ना वो डायग्नोज कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो पेशेंट का सिम्टम होता है वो बहुत ज़्यादा एक पेशेंट को स्वेटिंग का सिम्टम देखने में आ सकता है, यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। उसमें पेशेंट को सोशल फोबिया का सिम्टम भी आप देख सकते हैं, यानी पेशेंट जो है ना वो अकेला रहना पसंद करता है, वो किसी से बात नहीं करता। और उसके साथ दोस्तों, पेशेंट का जो एक पैनिक अटैक पल्पिटेशन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने से आ सकता है, यानी पेशेंट की धड़कन जो है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट आप महसूस कर सकते हैं, यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहता है, उसमें एक वरी रहता है, खौफ रहता है, बेचैन रहता है, और उसमें एक जो माइंड में एक टेंशन जो एक डिप्रेशन जो है ना वो ऑल टाइम बनी रहती है। और उसके साथ पेशेंट की एक ट्रेम्बलिंग की सिचुएशन देखने में आती है, यानी पेशेंट के हाथ पाँव जो रहता है वो किसी भी सिचुएशन में जो है ना वो कांपते हैं, और पेशेंट जो है ना वो रेस्टलेस रहता हो, पेशेंट में एक एग्रावेशन देखने में आती है। पेशेंट जो होता है फिजिकली वो एक जगह बैठता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है, फिर वापस अपनी जगह आ जाता है, यानी इसमें पेशेंट की जो फिजिकली जो एक्टिविटी होती है उसमें एक एग्रावेशन जो है ना आप मेजर कर सकते हैं। और उसके साथ पेशेंट को जो है ना एक पैनिक अटैक भी आप जो अक्यूट केस में जो है ना वो आप देख सकते हैं। और कभी कभार जो है ना पेशेंट की चेस्ट के रीजन में दर्द और एक बार बार यूरिनेशन का सिम्टम जो है ना वो भी एक एंजिस पेशेंट में आप जो है ना वो देख सकते हैं। और उसके साथ पेशेंट की जो एक जो हल्क होता है, गला होता है, वो ड्राई माउथ जो है ना उसका सिम्टम, नोजिया का सिम्टम, और जो है ना डायरिया का सिम्टम भी आप एंटिसिपेशन में जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक चंद जो है ना सिम्टम थे जो कि आप किसी भी एंटिसिपेशन में जो है ना आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो काज होती है जब आप किसी भी बारे में बहुत ज्यादा जो है ना वो सोचते हैं, यानी जब आप हमारा माइंड जो है ना वो किसी एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, तो वो हमारे जो न्यूरोलॉजिकल पाथवे होता है वो उस चीज को जो है ना सोच सोच के ना दोबारा हमारे माइंड में वही चीज जो है ना वो रिपीट करता रहता है, जो कि एंजियस पेशेंट की मेन काज होती है। यानी जो कि एक एंजियस पेशेंट होता है वो अगर किसी चीज को बार बार जेहन में रख के जो है ना वो उस चीज को सोचता है, तो जो हमारा न्यूरोलॉजिकल पाथवे होता है जो कि एक सोचने समझने की सलाहियत होती है, तो उसमें वही चीज बार बार ट्रिगर करके ना उसी चीज को दोबारा हमारे माइंड में रिपीट करती है, जो कि एक एंजियस पेशेंट की जो है ना मेन काज होती है। और इसके अलावा भी दोस्तों कुछ काज हो सकती है, जैसे कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती है जो कि किसी भी पेशेंट जो कि किसी लिवर डिजीज में या फिर डायबिटीज में या फिर क्रोनिक किडनी केस में या फिर किसी कैंसर की स्टेज में जो पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा नर्वसनेस जो है ना वो उस डिजीज से होता है, तो ऐसे केस में भी आप पेशेंट में जो है ना ये सिम्टम देख सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों कुछ थायराइड के केस में भी आप पेशेंट में ये सिम्टम जो है ना देख सकते हैं, जिसमें पेशेंट को जो है ना वो बार बार डायरिया का सिम्टम या फिर जो एक ड्राई माउथ का सिम्टम, नोजिया का सिम्टम या फिर डायरिया का सिम्टम जो है ना आप मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ जो है ना आप जेनेटिकली भी मेजर कर सकते हैं, या फिर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, यानी किसी का डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से भी आप ये चीज़ जो है ना किसी इंसान में मेजर कर सकते हैं, या वो ये इमोशनल इवेंट की वजह से भी आप ये किसी इंसान में ये एंजियस इंसान जो है ना आप देख सकते हैं। यानी जो अगर किसी के इंसान के किसी की जिसकी रिलेशनशिप की जो है ना वो डेथ हो गई हो, तो उस केस में, या फिर किसी को फ्रेंडशिप के केस में, या फिर किसी को जो है ना एक रिलेशनशिप के केस में, या फिर किसी को जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है किसी वर्क प्लेस में, उस तरह के कुछ सिम्टम है जो पेशेंट को एंजियस जो है ना वो बना देते हैं, तो उसमें आप ये सिम्टम जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने जो एंजियस पेशेंट को आपने मेजर करना है तो उसमें आप पेशेंट का जो है ना वो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट जो है ना वो डायग्नोज कर सकते हैं, इसमें पेशेंट को जो है ना आप डायग्नोज कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का
जो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट है वो ठीक नहीं आता है, तो वो ऐसे पेशेंट में अक्सर को जो है ना एक नर्वसनेस, जो फियर और एंजियस पेशेंट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ कि जो कि एंजियस पेशेंट के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को कवर करती है। तो दोस्तों इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एकोनाइट। यानी एकोनाइट नेबुलस ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें पेशेंट को पैनिक अटैक आया हो, यानी अक्यूट एंजियस पेशेंट के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसमें पल्पिटेशन हो, स्वेटिंग हो, जो पैनिक अटैक हो, उसके साथ पेशेंट के जो लिम्स होते हैं उसमें ट्रैम्पलिंग का सेंसेशन देखने में आता हो, और पेशेंट किसी भी अक्यूट केस में ये मेडिसिन जो है ना एंजियस पेशेंट के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके बाद दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है अर्जेंटम नटैरिकम। दोस्तों अर्जेंटम नटैरिकम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें पेशेंट को जो है ना बार बार फ्यूचर के ख्याल जो है ना वो माइंड में जो है ना वो रिपीट करते हैं। यानी अगर किसी पेशेंट को जो है ना अपने आगे होने वाले एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो, या फिर किसी टेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो, और उस नर्वसनेस की वजह से पेशेंट को जो है ना अक्सर को डायरिया का सिम्टम देखने में आता हो, और पेशेंट उस टेस्ट को लेके या उस एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो, और पेशेंट का जो एक फिजिकली ये बहुत ज्यादा जो है ना वीकनेस जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना वो अर्जेंटम नटैरिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों आप एक होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको पिक लगा दूंगा, ये HR 16 नंबर है मसूद का। दोस्तों मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल हुई जो कि एंजाइटी के केस में बहुत ही अच्छा जो है ना वर्क करती है। सबसे पहली मेडिसिन है एवनेस्टाब, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करती है किसी भी एग्जॉस्टिंग डिजीज के केस में या फिर नर्वसनेस के केस में, जो हेडेक होती है, तो ऐसे केस में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी दोस्तों ये मेडिसिन ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जो किसी भी जो बीमारी है उसके बाद पेशेंट को जो है ना ये सिचुएशन देखने में आती है। यानी पेशेंट को कोई बीमारी डायग्नोज हुई है, कोई मर्ज डायग्नोज हुआ है, उस डायग्नोज के बाद पेशेंट को जो है ना रिकवरी के बाद जो पेशेंट है वो एंजियस हो गया हो, यानी पेशेंट की जो माइंड में इरिटेबिलिटी है और हेडेक है, नर्वसनेस है, और उस डिजीज से निकलने के बाद जो है ना वो पेशेंट बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो गया हो, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसमें जो सेकंड मेडिसिन वो इस्तेमाल हुई है वो है हाइपेरिकम। दोस्तों हाइपेरिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारी नर्व, यानी अगर किसी को नर्व में पेन है और उसकी वजह से शदीद जो है ना लेग पेन है या बैक पेन है या जो है ना उसके लिम्स में पेन है, और उसकी वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा नर्वसनेस है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन हाइपेरिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसमें जो मेडिसिन थर्ड इस्तेमाल हुई है वो है पैसिफ्लोरा। दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है इंसोम्निया के केस में, यानी ऐसे पेशेंट जो माइंड रिलेटेड कंप्लेन रखते हो और उसकी वजह से उनको नींद नहीं आती हो, और नींद ना आने की वजह से पेशेंट में नर्वसनेस जो है ना वो पाई जाती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन पैसिफ्लोरा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसमें जो फोर्थ और लास्ट मेडिसिन इस्तेमाल हुई है वो है वेलेरियन ऑफ। दोस्तों वेलेरियन ऑफ बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे स्टमक पे, हमारे थ्रोट पे, और इसके साथ जो है ना हमारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों अगर किसी को स्टमक रिलेटेड मसला हो, थ्रोट रिलेटेड मसला हो, या फिर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मसला हो, यानी उसको सांस लेने में मसला हो, और इस मसले के केस में पेशेंट बहुत ज्यादा नर्वसनेस रहता हो, उसकी जो है ना नींद फुलफिल ना होती हो, और पेशेंट को जो जो टंग वाली हिस्सों पे जो है ना कफ मसल में क्रैम्प पड़ते हैं, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको एंजाइटी है और एंजाइटी के केस में उनको पैनिक अटैक आते हो, डायरिया हो, या जो किसी एग्जाम से पहले उनको नर्वसनेस रहती हो, तो ये मेडिसिन जो अर्जेंटम टेरिकम है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एकोनाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आपने HR 16 नंबर जो है ना ये मेडिसिन जो है ना आपने 10-10 ड्रॉप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं, तो आपको एंजाइटी के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।